गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जब पैदा हुए थे तो खेल कूद का समय तो सब बेकार चला गया, और जब पति पत्नी का संबंध हो गया तो इस रगड़े झगड़े में लग गए, और अब बुढ़ापा आ गया तो सब साथ छोड़ गए, कोई किसी का नहीं होता। वो तो जब तक आपके शरीर में कुछ है और जब तक वह सारा सिद्ध होता है तब तक तो अपने हैं, और जैसे ही स्वार्थ टूटा कि इसके पास कुछ नहीं है, अब इससे क्या फायदा, तो फिर धक्का दिया। कोई हो, घर वाला हो, मित्र हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, सबका ये सब घरों में और सब जगह यही हाल है। कुछ रहेगा तब तक तो ठीक है, और उसके बाद जब कुछ नहीं तो ये नहीं है, तभी तो ये हो रहा होता, तो क्यों होता। लेकिन ज्ञान न होने के कारण ममता में, वासना में और लोभ में फंसे रहते हैं, आखिर में उनका भी नहीं होता। उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये मनुष्य मंदिर थोड़े दिन के लिए ऐसे दिया गया है भजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि शरीर है, कर्म करोगे तो ये ठीक रहेगा, तो थोड़ा बहुत उद्यम कर लिया। अब पेट में डालते हो तो बाहर जाओगे तो गंदगी को बाहर निकालोगे, जो हजम नहीं होती है वो गंदगी बाहर, तो पेट ठीक रहेगा। पेशाब नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही शरीर से कुछ थोड़ी बहुत हरकत करोगे तो शरीर ठीक रहेगा, और ऐसे बैठे रहे तो थोड़े दिनों में पागल हो जाओगे, शरीर शिथिल हो जाएगा। तो कहते हैं शरीर का उद्यम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो उससे शरीर ठीक रहता है। और फिर भजन तो उद्यम तो करते ही हो, खेती का, दुकान, दफ्तर का, ये उद्यम है, लेकिन ईमानदारी से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और बेईमानी से करोगे तो होना ही नहीं। दफ्तरों के काम क्यों नहीं होते? अगर आप इस पर तुल जाए, ये काम हमारा है, क्योंकि बात ये है कि उसी से तो आपका पालन पोषण होता है, तो हमारा है तो उसको कर दीजिए, आपका काम है। काम कुछ नहीं है, और फट से करो तो 8 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म। तो 8 घंटे का 1 घंटे में जो होता वो मतलब है महीनों में भी नहीं होने, सालों में नहीं होगा। तब फिर ये है कि ये क्या हो गई, बेईमानी। एक काम में चोरी हो गई, बेईमानी हो गई, दगेबाजी। तो इससे आदमी कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। अब कोई घर ऐसा सुखी नहीं। ईमानदारी, मेहनत की जरूरत हर जगह है, चाहे आप
घर में रहो, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई बंधुओं में, जात जात में, अड़ोस में, पड़ोस में, समाज में, धर्म में, सब जगह पर ईमानदारी मेहनत की जरूरत है। ईमानदारी मेहनत ही शुद्धि रहती है। मन बुद्धि चित्त ये शुद्ध रहते हैं और बुद्धि में विवेक रहता है। और ईमानदारी मेहनत नहीं है तो बुद्धि कुंद, मैली बुद्धि, तो उससे विवेक नहीं होगा, बुद्धि शून्य हो जाती है। यानी विवेक विचार खत्म, लोभ विचार तो आता है, विवेक विचार खत्म, ये रहता है। तो ऐसे लोग साधन भजन नहीं कर सकते। इसीलिए पाठ पढ़ाया जाता है कि ईमानदारी मेहनत से करो, उसमें बरकत होगी। चाहे खेती करो, चाहे दुकान करो, जब तक काम करो, उसमें बरकत होती है। ऐसा कि नहीं होती, होती है। अच्छा, जब ये करोगे तो भजन भी बनेगा। ईमानदारी मेहनत से जब बरकत मिली और भजन करोगे तो बरकत मिलेगी, दोनों में बरकत मिलेगी। इसे आदमी सत्संग नहीं मिलता उसको। तो गोस्वामी जी महाराज मालिक को प्राप्त करने के बाद आदि से अंत, अंत से आज सब कुछ प्राप्त किया। उन्होंने कोई ब्रह्मांड, कोई लोक, कोई देवता, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे शक्ति हो, चाहे ईश्वर हो, और चाहे सब देवता और सब उन्होंने देखा और अपने मालिक को प्राप्त किया। और आज से अंत तक का ये देखा कि ये कब से हुआ, इस सृष्टि का कब से निर्माण हुआ, मालिक की मौज कब से हुई, तो उसने ये विस्तार किया। और फिर उन्होंने ये देखा कि ये कब कब समझ जाएगा, यानी कब खत्म होगा, ये भी देखा। सब कुछ जाना और जान जून करके सब कुछ प्राप्त करके फिर घर से 25 वर्ष की अवस्था में निकल गए, काशी चले गए। काशी पहुंचे, वहाँ उनका एक प्रेमी था, मालूम हुआ उसने फौर लाकर, वो तो उसके तो ये देवता थे, सब कुछ यही थे, तो कुटी बना दी, कुटी बनाई, उनको रखा, प्रार्थना की रहने के लिए, और काशी में रहे। अब वहाँ उन्होंने उपदेश किया मालिक को प्राप्त करने के लिए। तो उपदेश किया, फिर उनका कि चलो भाई इनके लिए सुलभ होगा। तो उन्होंने लिखा, सब ऊपर का लिखा, उनको दिया। तो उसमें तो उनकी समझ में किसी की विद्वानों की आया नहीं, क्योंकि विद्वान की चीज़ समझने की है ही नहीं। तो उसको विद्वान को तो जानता नहीं, उसको जो उन्होंने देखा, जो लिखा, वो तो उसमें है नहीं। तो उल्टा पड़ गया, उनके लिए उल्टा नहीं, उनकी बुद्धि के लिए उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अनसमझ, समझ ना सके समझ की चीज, ना समझ सके तो अनसमझ हो गई। तो परमार्थ का जो विज्ञान था, आत्म कल्याण का, वो कहते हैं उल्टा हो गया। उसको पढ़े लिखे लोगों ने निषेध कर दिया। यानी निषेध का मतलब है नहीं है ये। तो फिर अब वहाँ वो रहने लगे। बोलो। तुलसी पूछे बात, अर्धरात कस आइया, करिया कई विख्यात, सैनी के संग में चली। ये दो स्त्रियां
बड़ी उनको तड़प थी कि दर्शन करूं। तो ये सब की सब अर्ध रात, आधी रात को। क्यों ये आधी रात को पहुंची? इतनी बेचैनी, इतनी पीड़ा उनके दर्शन की इनको हुई कि इनका मन रुका नहीं, एक क्षण भी रुकने को तैयार नहीं। क्यों? ये पहले जब गई तो उनसे रास्ता ले आई, अब करने लगी अभ्यास। उस अभ्यास में इनको अनुभव। जब इनकी आँख खुली तो देखने लगी, तो उसको सुनाने के लिए इनको चैन नहीं पड़ा। वैसे शाम को बात करती रही कि चलना है चलना है, लेकिन वो तो रात, उनको क्या पता चले कि सुबह है कि रात है। बस चलो चलो चलो। आधी रात को, यानी रात्रि 12 बजे, आधी रात कहते हैं। ये वहाँ पहुँची उनकी कुटी पर, जहाँ झोपड़ी बनी थी। बोलो। कहे तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम रात को, आधी रात को तुम कैसे आए? तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ में सहेली आई, एक दूसरी सखी आई, मैं नहीं आई अकेली, मैं उसको साथ लेकर के आई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम क्यों आधी रात को आई? अब उन्होंने फिर पूछा कि आधी रात को तुम क्यों आई, ऐसी तुमको बेचैनी किस बात की हुई? वो समझ तो रहे थे, लेकिन अब चूंकि उसको पूछना है हमको, मुझे तो क्यों आए? बोलो। हाँ। करिया से कही कर जोरा, तुम्हारे दरस को मन मोरा ठोरा। कहते हैं कि मतलब मैं क्या करूं? मैं अपने मन से विवश हो गई। आपके दर्शन के लिए मेरा मन मुझसे रुका नहीं, और इसने जोर शोर किया। और मैं क्या करूं? मैं दर्शन के लिए, मुझे तड़प हुई कि मैं स्वामी के दर्शन करूं। अब इस समय इनकी कोई उम्र तो ज़्यादा थी। बोलो। अब एक अरज सुनो हो स्वामी, तुम मोहि दीन सुरत सहद। कहते हैं कि स्वामी मेरी एक अर्ज को सुनिए। आपने सूरत और शब्द का जो मुझको निशान दिया है, और जो कुछ भी मैं कमा करके लाई हूँ, उसको आप सुन लीजिए, उसको सुन लीजिए। तो अब वो सुनाना चाहती है, और वो सुनना चाहते हैं। बोलो। बोलो। सुरत से लय मन सदिन पाला, सो तुम सुनियो दीन। कहते हैं कि आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं। मुझे जो आपने रास्ता सूरत शब्द का बताया, उसका आपने नित्य प्रति हर रोज पालन किया, कभी हमने नागा नहीं किया। और आप दीनों पर दया करने वाले, दीनदयाल, और आप ही की कृपा से जो कुछ मिला है उसको मैं सुनाने आया, और आपने दया की। बोलो। दृग द्वारे दिखे एक खिड़की, तामे होई सूरत मेरी सब। कहते हैं कि दोनों आँखों के मध्य में जब मैंने अपनी अंदर की सूरत की आँख पे देखा, तो दृग द्वारे, हृदय के दरवाजे पर, उस पर से, उस खिड़की पर से मेरी सूरत सरकी, यानी उधर गई। सरकने का मतलब है खिसकना, आगे चली गई। जैसे किसी ने कहा कि अरे सरक जा, तो वो आगे बढ़ जाता हो जाकर। तो कहते उसी खिड़की में से मेरी सूरत आगे गई।
आगे बढ़ गई। अब वो खिड़की भी देखी और सूरत उधर गई, उधर जाकर उस तरफ बोलो। चढ़ गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई। कहते हैं कि उधर चढ़ी, उधर गई और उधर फटक सिला। वो सिलाई है फटक, यानी फक सिला है, स्वीट। कहते हैं कि वहाँ द्वारे पर गई और कहते हैं कि उसके पार हो गई। उस फटक सिला के पार गई और फटक सिला सबको मिलेगी। कोई भी उधर जाएगा खिड़की में होकर के, उसको सबको आगे फटक सिला मिलेगी। और जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक आगे जा नहीं सकते। वो तो उसे निशान, उसे तो चीज़ देखने को मिलना ही है। और बहुत बड़ी सिला, इतनी कहो तो नहीं बनती, इतनी कहो तो नहीं बनती। गांव ग्राम की सिला कहो, देश की सिला कहो कितनी लंबी चौड़ी होगी वो भी नहीं बनता। वो बहुत बहुत बड़ी सिला। और फक है, फक यानी फक का मतलब है स्वीट सिला है, स्वीट। कहते हैं उसके पार गई। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब भाख सुनाई। कहते हैं कि वहाँ जो कुछ भी हमने रचना देखी, कौतुक देखा, तरह तरह बड़ा बड़ा अद्भुत दृश्य है। वो कौतुक है, वो कहने में नहीं आता, आँख से देखा जाता है। कहने में इशारे किए जाते हैं, वो जो कुछ है वो देखा जाता है। कहते हैं वो कौतुक जो जिस पर आपकी कृपा होगी उसको देखने को मिलेगा, बाकी कोई उसको देख नहीं सकता। ये स्त्री कलिया अपने अभ्यास को अर्धरात गोस्वामी जी महाराज को सुनाने के लिए, उसका मल दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। और उसने आकर के बताया, ये दीनदयाल जो आपने मुझे रास्ता बताया सूरत शब्द का, उसका मैंने निस्दिन यानी पालन किया। एक दिन मेरी दृष्टि द्वारे दोनों आँखों के मध्य में और सूरत वो उसकी दृष्टि खुली तो हमने वो तरह खिड़की देखी, तो खिड़की उजाले में दिखाई देती है, अंधेरा नहीं रहता, उजाला रहता। खिड़की देखी उसमें होकर के, उसमें होके यानी इधर उधर से नहीं, उसी में होकर के हमारी सूरत उधर को चली गई। और कहते हैं उधर जा कर के तो उधर नीलगिरी पर्वत पर फटक सिला, उसको देखा, कहते हैं उसके पार हो गई। बोलो। तहवा कौतुक लोक लोक समाना, ताका कहिए कौन। अब वो करिया कहते हैं कि स्वामी जी मैंने वहाँ ये देखा कौतुक कि एक लोक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा। कहते हैं कि बहुत से लोग एक लोक के अंदर समाएंगे, तो वो कौतुक क्या है? हे स्वामी जो हमने देखा वो उसका विस्तार से हमको समझा दीजिए, हमने वहाँ ये देखा। अब एक लोग के अंदर एक के अंदर एक लोग समाये हुए, बहुत लोग फटक चला के उस पार वहाँ से हमने देखा, खड़े होकर के। बोलो। अपनी से बात तीसरी आँख से, तीसरे नेत्र से। अब वही तो नेत्र समय, अब जो समय नेत्र है वो बंद पड़ा, उसी नेत्र को खोलने के लिए यानी मतलब है डॉक्टर की, हकीम, वैद्य यानी महापुरुष की जरूरत पड़ती है जो उसको खोल दे। यानी उस पर जो मैल जमा है आँख पर, उसमें अंजन लगा करके साफ कर दे। तो इन्होंने उसको रास्ता बताया, उसने सूरत शब्द का पालन किया, प्रतिदिन रोज अभ्यास किया। और वो बता रही कि फटक सिला। अब वो तो ऐसी सिला है कि उसको कोई नकार नहीं सकता। कहते हैं उसके पार हो गई। तब हमने ये सब को तो देखा। सो कहिए दीनदयाल यानी विधान से ये क्या है,
बोलो। ताके परे अधर रस देखा, नहीं तहाँ लोकय ले। कहते हैं कि उसके परे चली गई तो कहते हैं गाधर आधार। अब देखिए मतलब ये कि वहाँ लोगों को तो सबका आधार है। कहते हैं हमने देखा। अब वो देख, जब दया हो गई तो ऐसे ही होता है। कृपा होती है तो पलक के मारते क्या क्या होता है, उसमें वो दया हो जाती है। और जिन जिन पर दया हो गई उनको ऐसे ही। वो तो बड़ी चुप्पी साथ के अपना काम करते। किसी को घर ही में रहे, औरतें स्त्रियाँ घर में रही और घर ही में कमाई कर ली। किसी से ढंडोरा पीटने की भी जरूरत नहीं। और जब उनमें तड़प हुई तो आज रात को दर्शन करने के लिए आ गई। अपना सब विवरण सुनाया, अपने अभ्यास का, जो कुछ भी देखा, जो अनुभव हुआ। और वो पूछ रही हैं कि इस संबंध में आप बता दीजिए। बोलो। जो निज नैन निरख के जानी, मुक्ति भरे वहाँ। अब वो दुनिया कहती है मुक्ति 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 मुक्ति, मुक्ति का पता ही नहीं। अब वो कहती है कि मैंने अपनी निज आँख से, यानी अपनी हिये की तीसरी आँख से मैंने वहाँ जा कर के देखा। यानी ऐसे कहते हैं कि वहाँ कितनी बेशुमार मुक्तियाँ, कहते हैं उसकी पानी भर रही, दरबार की सेवा कर रही। ये उसने देखा। उस करिया स्त्री ने ये देखा। कहते हैं कि मैंने स्वामी ये देखा। इतनी मतलब है कि वहाँ मुक्तियाँ उस दरबार का पानी भरती, सेवा करती। ये क्या है? बोलो। अस कहत राति गई बीती, मन पर तीत काल सो। हाँ, वो इसको रात को मतलब ही अर्धरात थी। ये सब कहते कहते तो लिखा नहीं है, लिखे तो दो शब्द है, लेकिन उसने क्या क्या देखा और क्या क्या सुनाया वो तो बहुत सुनाया उसने। वो तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं, लेकिन बहुत कुछ सुनाया। और कहते हैं रात बीत गई, सवेरा सूरज निकल आया, तब होश आया। सुनने वाले भी वैसे ही, सुनाने वाले भी। वो सुन रहे और वो देख रहा और वो देख रहे, दोनों। वो सुन रहे और वो सुना रहा, सुनाने वाला भी देख रहा, सुनने वाला भी देख रहा। और सवेरा हो गया, सूरज निकल आया। अगर लंबा चौड़ा प्रसंग न हो दृष्टि से देखने का, तो इतनी देर किस बात की? दो शब्द कह दिया, बात खत्म हो गई। वो तो 2 ही मिनट में खत्म हो सकती। लेकिन साफ विधि विधान से, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, सब उसने पूछ डाला। जो देखती गई, देखती आई, उसको सबको पूछा और बताया। इसलिए इतना समय उनके सुनने और बताने में लग गया। सवेरा तो ये है दया। और उम्र क्या है? 26 साल की, वही 25 से 26 हो गया। और क्या बोलो। भोर भयो जब आज्ञा लीनी, सूरत। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सवेरा हो गया। अब ये हुआ कि वहाँ घर में तो लोग सुबह से ढूंढ रहे होंगे किधर चली गई, किधर गई, कहाँ गई। तो मतलब ये कि आज्ञा ली और आदेश दे दिया, जाओ और चले। लेकिन घर में ये दोनों स्त्रियाँ एक साथ गई, उसी घर में चली गई। और जाने के बाद में सब लोग घर में थे, कोई नहीं बोला। और फिर एक स्त्री निकली खराब और अपने घर चली गई, ऊपर से उतर करके। तो कोई कुछ नहीं कहा। जब सत्य वस्तु की चीज़ है तो मतलब ये है, बस क्या कुछ नहीं कहा कि तुम कहाँ गई थी, कब गई थी और कहाँ गई थी और इधर कहाँ से आ रही। तो कोई घर वाला नहीं बोला, जैसे सबकी बुद्धि सो गई। बोलो। करिया सैनी चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन सिधा। कहते हैं कि भाई पुत्र तो आज्ञा आदेश लिया
और जहाँ वो शरीर से रहती थी वहाँ पे, वैसे तो अंदर से तो उधर गई, उधर निकल गई, अब ये शरीर से वहाँ अपने घर पर जा रही है। बोलो। हाँ। गई भवन के माई, तुलसी शब्द निरखत चले। अब जो गोस्वामी जी महाराज ने जो उसको रास्ता बताया, कहते हैं कि अब वो मतलब है चढ़ती चलती है और निरखती चलती, देखती चलती है और अपने घर में पहुंच गई। ये घर नहीं शरीर का, वो घर सूरत का, वो जीवात्मा का घर जो दोनों आंखों के पीछे बैठे। कहते हैं भवन निरखत चले, महल को देखती चलती है और देखती चलती है, और जहाँ प्रीतम बैठा उसको प्राप्त कर लिया। यह है, ये महापुरुषों की दया कृपा होती, इसलिए संतों को कोई पहचान नहीं सकता। वो पहचान कराए, और ये बात सही है कि बिना सत्संग के कुछ मिलेगा नहीं, समझ नहीं आएगी। सत्संग के बगैर कुछ मिलेगा नहीं, सत्संग के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा, और रास्ता नहीं मिलेगा तो आप भजन नहीं कर सकते, रास्ता मिलेगा तो मिलेगा। और रोज प्रतिनित्य प्रति रोज दो तो खिंचाव हो जाए। अब रोज कभी किया, कभी बेमन किया, ऐसे ही बैठ गए तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन कहीं लगा रहा, और फिर उठ के 10-5 मिनट में खड़े हो गए, और उसके बाद कभी नहीं किया। वो नहीं है, नित्य प्रति जैसा बताओ वैसे पालन करें तो काम बनता है। अब तुम दरवाजे पर नहीं बैठ के और जगह भागते रहोगे तो खिंचाव किसका होगा? खिंचाव के वक्त में तो तुमको वहाँ हाजिर रहना है, तब फिर सूरत जगती है। अब उसकी तो चाल बन नहीं पाई, मन इंद्रियां खींचे खींचे फिरती हैं संसार की तरफ में, तो उसे अनुभव क्या होगा? कैसे उसकी आँख खुलेगी? अब मनुष्य मंदिर तो है ही, इसमें दरवाजा है मालिक के पास जाने का। अब वो महात्मा जानकार रहे तो बताए, जानकार नहीं, तो इन्होंने, स्त्रियों ने भी इनसे पा लिया। काशी में विरोध बहुत हुआ, लेकिन अब यह है कि किसको कौन जाने कौन है। स्त्रियाँ पहुँच गई तो कभी कोई पहुँच गया तो कभी। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख मालूम है किसको कहते हैं? किसी की सच्ची बात को न माने उसका नाम मूर्ख है, और सीधी मूर्ख की पहचान है। मूर्ख हृदय रचेत जो गुरु मिले विरक्तम, जो गुरु कहते हैं उसकी बात को नहीं मानता, उसी का नाम मूर्ख है। बस यही बात है, सच्ची बात को नहीं मानना अपनी ड्यूटी के सामने, इसका नाम मूर्ख। तो मूर्ख रह गए, वो समझते थे वहाँ कोई नहीं जाता होगा, वहाँ तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, और वो रह गया। भाई ये होता है। बोलो। उठे घोर घर माए, तामे निष्ठ दिन बसी रहे। कहते हैं कि भाई अब तो घर में घनघोर घोर उठ रहा, यानी शोर हो रहा है देववाणियों का, ब्रह्मवाणियों का। मतलब यह है कि अब तो आवाज़ और वक्त यानी इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बज रही है, और जा रही, आ रही, जा रही, आ रही। कहते हैं सूरत तो वहाँ बस गई, जो अपना महल प्रीतम उतारा था उसी में बस गई। अब तो वहीं की बात ही हो गई, समझ गए? आ रही है तब भी बसी हुई है, जा रही जब भी बसी, आते में वही उसका डेरा है, और मतलब यह कि जाते में वही है, वही बस गई। अपना घर मिल गया तो कितनी खुशी होगी। ये तो परदेश है, सब परदेश जो देख रहा है सब परदेश, और स्वर्ग वैकुंठ भी परदेश है, और ईश्वर का लोग, ब्रह्म का लोग सब परदेशी है, इसमें कोई रह नहीं सकता। अपना घर जब तक उसके ऊपर नहीं जाओगे तब तक नहीं मिलेगा। और वो अचल है, ये सब चलायमान, और वो अचल होगा, परिवर्तन नहीं होता। बोलो। करिया से घर सिधाई, अपने अपने मंदिर आई। लगता है कि वो तो अपने घर पर गई, अपने अपने घर पर सब चली गई। बोलो।
निस दिन उठे गगन घन घोरा तामे अटकी रहे। अब वो कहते हैं कि नित्य प्रति कहते हैं कि मरुत रूपी मंदिर में घनघोर आवाजें आती। कहते हैं उसका रस उसका आनंद अद्भुत कहने में नहीं आ सकता। हर रोज ये नहीं वो कह रहे कि कभी कभी हर रोज हर वक्त 24 घंटे काम करते रहो, देखते रहो, चलते रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर, हर वक्त घनघोर। समझ गए? अब वो आनंद मंगलमय ये शरीर फिर हो गया, क्योंकि बधाइयाँ होने लगी। आनंद मंगल के बाजे जब 24 घंटे मनुष्य मंदिर में बजने लगे, ये तो शुद्धि दबाई हो जाती, बजने लगे बाजे, हर वक्त बजते, हर वक्त आवाज़ें आती रहती, कभी बंद नहीं होती। और फिर जब घर में पहुंच जाए तो घनघोर आवाज़ें आती, या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य दोई घोर भये उठ पहुँचे। अब ये लोग भी जैनी थे, कर्मा धर्मा दोनों, ये भी गए उनके पास में और कहने लगे स्वामी जी मेरी भी एक अर्जी है, मैं भी आया हूँ दर्शन के लिए। लेकिन ये है कि सवेरे गए, जब वो चले गए तभी गए। तो कहते हैं मेरी भी एक अर्जी है, सुन लीजिए। वो जो अपना अपना अभ्यास जो साधना में जो प्राप्त किया उसको सुनाने गए। बोलो। तीजे से खतकी उठ धाये तीनों मिल तुलसी। उन्होंने देखा कि ये तो बात करते रहेंगे और रह जाएंगे। उन्होंने पूछा होगा देवी तुम कब आई हो, तो उसने बता दिया होगा कि मैं रात को आई थी। इतना समय उसमें लग गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो तकीब में उन्हीं के पीछे उठी है और उन्होंने सोचा कि ये तो मतलब मैं रह जाऊंगा पीछे, तो मैं भी अपनी अर्जी पेश करूँ। तो तीनों के तीनों उनके पास पहुँचे। बोलो। बैठे भेद भाव सब चीना तीनों बात अपनी। बस जो कुछ भी उनको कहना सुनना था वो अपना कहा सुना, अपनी अपनी बात कहने लगे कि मैं ऐसे बैठता था, ऐसे करता था, ऐसे ध्यान किया, इस तरह से भजन किया और मुझको मतलब ये है कि ये हो रहा है, ये मिल रहा, मुझको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा। सब अपनी अपनी बात कहने लगे। बोलो। कर्मा धर्मा भेद बतावा निस दिन बान भय भेद हम का पावा। कहते हैं कि जो आपने हमको बताया वो हमने निर्वाण भेद का दर्शन किया। निर्वाण भेद कहते हैं कि मतलब सहदल कमल में निर्जन भगवान, ये उनका निर्वाण पद है जैनियों का। कहते हैं कि जो उनका दर्शन कर ले तो निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता। तो कहते हैं कि वो तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर बैठे हुए बताया उसने, ये भेद मैंने अपनी आंखों से उनको देखा। बोलो। सो निर्वाण पार एक द्वारा निरखा फटक शिला। हाँ, वो कहते हैं कि निर्वाण पद के पार एक दरवाजा है, समझ गए, और वो फटक शिला और उसके पार हमने देखा, यानी पार नहीं। निर्वाण पद कहते हैं ईश्वर पद, यानी मुसलमान उसको कहते हैं खुदा, ईसाई उसको गॉड कहते हैं, जैनियों में उसको कहते हैं निर्वाण पद, और संत इनको कहते हैं सहदल कमल खाल पद। संतों का पीछे कहते हैं कि हम उसके पार चले गए, निर्वाण पद के पार। तो वहाँ एक दरवाजा है, उसमें होकर के देखा तो फटक चला, कहते हैं उसके पार निकल गए। बोलो। जहाँ देखा पुरुष नियारा ताकि शोभा गमय। कहते हैं कि जब उसके पार गया तो एक पुरुष देखा, पुरुष जो पार ब्रह्म है उसको हमने देखा, उसकी शोभा कहते हैं कि बड़ी अद्भुत है और कहने लगे वो हमने। अब तो इन्होंने इनको भी निर्वाण भी देख लिया और ब्रह्म को भी देख लिया। क्यों कि फटक जिला को पार करेंगे तो मतलब ये है कि छूट जाएगा, तो ये तो देखा। वो कहते हैं उसकी शोभा कहते हैं अगम शोभा।
अगम्पार, हमने उसको देखा। अब ये देखिए जैन मत तो बड़ा वैसा भूला भटका है, ये वहाँ पहुँच गए और वहाँ बैठ करके सत्संग किया, रास्ता ले आए, भजन करने लगे। अब भजन करके जो प्राप्त कर रहे हैं वो जाके उनको सुना रहे, सब अपना अपना सुनाएंगे, सब जो जो प्राप्त करेंगे सब सुना देंगे। बोलो। साका भेद निर्वाण न पावे, नैन सो देख नजर में। कहते हैं कि निर्वाण भी उसका भेद नहीं पाता, यानी ईश्वर भी, खुदा भी उसका भेद नहीं पाते। और कहते हैं कि नेत्र खुल जाए तो नजर में आवे, आँख खुलेगी तभी दिखाई देगा। अब वो जैन मत के, अब वो मतलब ये देख रहे और बता रहे। पहले तो उसमें फंसे हुए थे, बाहर पढ़ने में, उसमें करने में, और वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने रास्ता दे दिया और दया हो गई। बोलो। कर्मा धर्मा बोले बोली, गुप्त राखी पर घट कहते भाई आपस में बोलने लगे कि जो कुछ भी दया और कृपा की किसी से कहना नहीं, इसको सब छुपा करके हम लोग रखेंगे, बताएंगे नहीं किसी से, क्योंकि अगर बताएंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। यही बताते तो इन्हीं का बताया हुआ समझ में नहीं आता, तो हम अगर किसी से कह देंगे तो वो हमारी समझ में और भी नहीं आएगा। इसलिए गुप्त रखो इसको, छुपा करके, और जो प्राप्त करो इन्हीं को सुनाओ, जो भी पाओ, जो देखो, जो आगे बढ़ो, इनको सुनाओ। बोलो। हाँ। दो मिल भाकी यस यस बाता, तुलसी समझ ले। हमको समझ मारा तो समझ गए कि इनका अभ्यास ठीक बन रहा है, ये आगे चल रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि तुम ठीक चल रहे हो, आगे अच्छा है और आगे चलो, उनको बता दिया, उनको समझा दिया। बोलो। देखत की उठ के तब बोला, अपनी विधि बात सब खोला। अब उससे तकी मुसलमान थे, मजिस्ट्रेट, काशी में इंसाफ करते थे। वो घर उठ करके बोले, कह रहे हजूर हमारी भी दो कुछ अर्जी सुन लीजिए, मैं भी कुछ पेश करने आया हूँ, उसके लिए भी कुछ कहना चाहते। बोलो। खुदावंत एक अर्ज हमारी। अब वो कहते हैं वो तकी मियाँ मुसलमान मजिस्ट्रेट कि आप खुदा हैं और मैं आपका बंदा हूँ, यानी खुदावंत। एक मेरी अर्जी है, आप खुदा है, मैं आपका बंदा हूँ। बंदा कहते हैं सेवक, जैसे आप गुरु हैं मैं शिष्य हूँ, ऐसे ही मतलब है कि आप मुरीद हैं, मैं आपका बंदा, आप गुरु हैं, मैं आपका सेवक। बड़ा साफ उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। बोलो। मैं मुरीद मुर्शिद की ला। और कहते हैं तकी मियाँ के मैं मुरीद हूँ, मैं आपका हो गया और जो मुर्शिद कहेगा उसी को करूँगा। मैं मुर्शिद के बगैर बचनों के किसी तरफ जाने वाला नहीं, मैं तो आपका हूँ। कहते हैं ये तकी मियाँ बंदा आपका है और जो मुर्शिद कहेगा उसे करूँगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलो। फजल नजर मोरे पर कीजे, मेरी अर्ज चित्त में। कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूँ मेरी मतलब है कि अर्जी पर आप थोड़ा ध्यान और दीजिए, और मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। बोलो। बंदे ने बकसी सी पाई, ओ सो हजरत में कहूँ। अब कहते हैं कि आप तो हजरत हैं, इस बंदे ने जो आपने बख्शीश दी है वो मैं पेश करता हूँ। बख्शीश कुछ खैरा, यानी कुछ दान में दिया, तो उसको जरा साफ सुन लीजिए। बोलो। कौन कौन इनसे टकरा जाएगा, कौन पहुंच जाएगा, और ये किसको दे देंगे छोटी सी उम्र में। बोलो। एक रोज फजल असखीदा, रूह चढ़ गई अगम के दीदा। कहते हैं कि रोज ऐसा रहा कि मैं बैठा था सुबह अपने अभ्यास पर, जो आपने बताया था, तो बैठा था तो कह लगे एकदम से रूह चढ़ गई।
ऊपर चली जा रही, चढ़ गई ऊपर, शरीर से दूर हो गई। बोलो। हाँ। 14 तबक देखी वहाँ जा जान जहाँ नबी की उठे। अब वो तकीमिया कहते हैं कि वो 14 लोग, 14 भवन, 14 तबक, कहते हैं कि वहाँ जब मैं गया उनको देखा तो वहाँ नबी की आवाज़ें उठ रही, हो रही नबी की आवाज़। ये मैंने 14 भवन को देखा जाकर। स्वर्ग और बैकुंठ उनके यहाँ बहिष्ठ कहते हैं, तो बहिष्ठ में 14 तबक है, अपने यहाँ स्वर्ग बैकुंठ में 14 भवन है। कहते हैं कि वहाँ नबी की, वहाँ उनकी आवाज़ उठ रही है अलग अलग। वो मैंने देखा भी, आवाज़ सुना। बोलो। रूह दौड़े पटे अब रातों। वो कहते हैं कि रूह ऐसी ऊपर को एक पर्दा था, उसको दौड़ी और दौड़ करके पर्दे को तोड़ दिया, लेकिन ये पर्दा बिरह से टूटता है। तो इतनी तड़प इनको थी, इतनी बेचैनी थी कि जब ये गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाते थे तो बैठ के रोते ही रहते थे। मजिस्ट्रेट थे, काशी में आले दर्जे का इंसाफ करते थे, और ये जब वहाँ जाए दरबार में तो रोते रहे। तो वो जो पर्दा है आकाश का, वो विरह से टूटता है, वैसे नहीं टूटेगा। तो इतनी इनमें विरह थी, कहते हैं कि उसको आकाश को तोड़ दिया, रूह ने तोड़ दिया आकाश। रूह कहते हैं सूरत, जीवात्मा जो दोनों आंखों के, ये मध्य में बैठी है, उसी का नाम सूरत है, उसी को जीवात्मा, उसी को रूह कहते हैं। बोलो। जहाँ नबी की उठे अब वो बातों में जो सच्चा नबी है उसकी वो आवाज़ उठ रही है, यानी ईश्वर की, खुदा की, वो वहाँ से बांध दे रहा आसमानी आवाज़। वो कहते हैं कि साफ सुनाई देती। बोलो। रूह दौड़े पटे अब रातोरा 14 तबक रूह से बस कहते हैं कि जो 14 तबक 14 लोग थे और रूह से उन पर्दों को तोड़ दिया और उधर चली गई। बोलो। ले लगी जाई लाई के माई साहिब रब बसे तेरी। कहते हैं कि ऐसी ले लगी उस शब्द में, ले हो गई उसी शब्द में कि हमने मतलब है खुदा को भी देखा और हमने रब को, रब कहते हैं ब्रह्म को, हिंदू उनको कहते हैं ब्रह्म, और उन्हीं को मुसलमान कहते हैं रब, और इनको खुदा कहते हैं और आप कहते हैं ईश्वर। कहते हैं हमने अपनी आँख से देखा, आँखों से देखा, सैदल कमल में खुदा को हमने अपनी आँख से देखा, और ऊपर गए तो त्रिकुटी में कहते हैं हमने रब को देखा, ब्रह्म को देखा, कहते हमने अपनी आँख से देखा। यही मियाँ। अब वो कहते हैं कि मैं आपका मुरीद बंदा हूँ, और जो मुर्शिद कहेगा मैं करूँ, और आपके बगैर कहीं मैं तो आपका हो गया। इन्हीं को तकीम यही को मुसलमान कहते हैं कि काफिर हो गया, काफिर हो गया, काफिर। मुसलमान वहाँ जो थे वो कहते थे काफिर हो गया, उनके पास चला गया। और जो और लोग गए थे उनको हिंदू कहते थे नास्तिक हो गए, कहते हैं उनका गुरु भी नास्तिक है, ये भी नास्तिक। ये था उस तरह का। मुसलमान काफिर कहते थे और हिंदू नास्तिक कहते थे। बोलो। चूबे चूबे ज्वाबी सानी वो साहिब दिल अंदर। कहते हैं कि भाई मैंने उसको, कहते हैं कि दोनों आंखों के मध्य में होकर के उसको देखा, ईश्वर को और ब्रह्म को, यानी खुदा को और रब को, दोनों आंखों के बीचों में होकर के दिल में देखा। तो जब मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा जब साफ हो जाती है तो पर्दे सब टूट जाते हैं, साफ हो जाए। जैसे बादल साफ हो गया तो अब सूरज दिखाई देने लगा, ऐसे ही पर्दे पड़े हुए जब वो हट जाते हैं पर्दे तो साफ दिखाई देते हैं। तो कहते हैं हमने दिल भी देखा, दोनों आंखों के सामने से देखा। पहले तो गए और वहाँ जाकर के देखा, आप कहते हैं यही तो देखता हूँ, इसी जगह से बैठ कर, और जब चाहे तब देखे। बोलो।
खुदा खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो कहते हैं कि वो खुद खुदा है, जो उसके परे है खुद खुदा, और मोहम्मद उस खुदा दोनों से अलग है। ये खुदा नहीं है, ये रब नहीं है, वो तो अलग है। अब देखो, वो तो हिंदू है, ये मुसलमान है। अच्छा, इनका उनका अलग कर्म है, ये अलग कर्म करते, वो अलग, वो जैनी अलग, वो अलग, सब इनके पास पहुंच गए और रास्ता सबका एक है। इससे मुसलमान से क्या मतलब? वो तो लफ्जों में आप टकराए हुए हो, लड़ाई तो लफ्जों की है, सच की तो है नहीं कि भाई सच तो एक है। तो शब्द तो एक है, चाहे हाथ पानी आवाज़, चाहे उसको शब्द कहो, चाहे उसको धुनी कहो, चाहे बेदमाड़ी कहो, चाहे आकाशवाणी कहो, चाहे उसको कलमा कहो, वो एक ही। तो ये नाम को पकड़ के चढ़ गए, अभी अभी नाम को पकड़ के चढ़ गए, शब्द ही से भी गए। ऐसे नहीं चले जाए, कैसे चले? क्योंकि सूरज जब उड़ेगी तो शब्द को पकड़ के ही उड़ेगी, ऐसे नहीं उड़ती है, शब्द को पकड़ लेती उड़ जाती है, वो चलती है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अपने मन के कहे मत चलो, बंद करो, मन के कहे मत चलो। जो आपको ये कहा जाए कि ये करो, ये मत करो, उतना काम करो। तो ये तो नहीं कहा गया कि कपड़े मत पहनो, खाना मत खाओ, या मतलब है कि आप काम मत करो, या बाल बच्चों में ना, ऐसी बात तो नहीं है। बाल बच्चों में रहो, खाना, कपड़े अच्छे, खाना अच्छा खाओ, मकान में अच्छे रहो। अरे भाई क्या काम नहीं करना, वही नहीं करना है जो बुराई हो, अच्छा हिस्सा करो। जैसे मान लो कोई आदमी है तो उसका छीना झपटी मत करो, कि उसकी चोरी कर लो, ज़बरदस्ती ले लो, ये आप कुछ देना चाहो तो उसको दे दो, खिलाना चाहो खिला दो, पहराना चाहो तो थोड़ा अच्छा काम करो, बुरा नहीं करो। अच्छे काम से और बुरे काम में ये अंतर है कि बुरा काम करोगे तो गंदगी साफ नहीं होगी, और अच्छे काम की भी गंदगी होती है। जब बुरी गंदगी जमा नहीं होगी तो अच्छी गंदगी साफ हो जाएगी। नहीं तो दोनों अगर गंदगी जमा करोगे तो साफ करने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। अच्छा काम करो, बुरा मत करो, तो अच्छा जल्दी साफ हो जाएगा। वैसे काटना दोनों को है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों जब नहीं रहेंगे तब छुटकारा होगा। ये ऐसे नहीं हो सकता। एक अगर रह जाएगा तब तो देना ही पड़ेगा, लेना हो देना। ये लेने देने का तो रिश्ता है, और क्या। ले लिया हो तो दो उसको, उसको दिया है तो उससे लो, दिया है बस। तो वैसे तो सत्संग रोज होता है, तो मतलब है कि आज शाम को यही होगा, लेकिन कल से वहाँ होगा, वहाँ अंदर जहाँ प्रार्थना होती है सुबह। और टाइम बदल जाएगा, क्योंकि ये टाइम आपका ये है, तो उस और जल्दी होगा सत्संग, तो सुबह हो जाता है, शाम को तो भजन करते हैं अपना। अब तो ये 4 तारीख को कार्यक्रम हो गया, आज 6 हो गए, लोग चले गए। अब यह है कि तो इतने तो आश्रम में रहते ही, अभी बहुत से लोग नहीं आए हो, तो आश्रम में तो हजारों आदमी रहते हैं, क्योंकि सेवा कार्य चल रहा। वैसे भी 400-500 आदमी रहते थे, लेकिन अब सेवा कार्य चल रहा है, कभी 1000, कभी 1500, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000 भी रोज हो जाते। ऐसे भी आए और गए, आए गए, ये चलता है। तो आप लोग जो जाओ तो भजन करो, भजन भजन ये जरूर करो। अच्छा, अब थोड़ा सा भजन में बैठ जाओ, बैठो भजन पर।